हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आपको पता है कि जब हम ETC पढ़ते हैं तो बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं इसका कंफ्यूजन हो रहा है। सेकेंड थिंग, स्टेप्स नहीं याद रहते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन किसको दे रहा है। थर्ड थिंग्स, हमें ये नहीं समझ में आता कि एक्चुअल में हाइड्रोजन कहां से कितने निकलेंगे, है ना, और कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं। इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ETC मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, है ना। इसका पर्पस क्या है, ये बस ATP बनाना चाहता है। ATP किसे, NADH2 FADH2, जो कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन से निकलते हैं। क्लियर है। अगर हम इसको समझें तो मैं अगर बोलूं आपसे कि सपोज करो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर देखें आप तो यहां पर क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन, है ना। ये इनर मेम्ब्रेन है बच्चों, क्लियर। ये मैंने बना दी आपको इनर मेम्ब्रेन, देखिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि ETC कहां होता है, तो आप बोलेंगे सर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में यहां पर होता है ETC, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो अगर हम इसे ETC को समझना चाहते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपसे बस एक चीज बोलूंगा कि आपको लोकेशन पहले समझना पड़ेगा क्या क्या है। मैं ये कहता हूं कि ये जो ब्लैक वाली है दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, है ना, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो ब्लू वाली है लाइनिंग, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इनर मेम्ब्रेन, है ना, इनर मेम्ब्रेन है ये बेटा। अच्छा, ये चीजें पता चल गई। और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी इसको बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, है ना, यानी दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है। तो इसी चीज को मैंने यहां पर देखिए, सपोज करिए अगर हम इस सेगमेंट को स्टडी करें, है ना, इस सेगमेंट को स्टडी करें, तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया का यहां पर क्या होता है, मैट्रिक्स, है ना। तो हम इस सेगमेंट को स्टडी करने वाले हैं। तो मैं ये कह सकता हूं सर कि ये जो है, ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज व्हाट, आउटर मेम्ब्रेन। क्या है ये, आउटर मेम्ब्रेन, है ना। और ये जो ब्लू वाली मैंने दिखाई, थोड़ा सा जूम इन कर दिया है ना, इसको थोड़ा सा मैंने ब्लू वाली लाइन को जूम इन कर दिया है। तो यहां से जो आप यहां तक देख पा रहे हैं, ये कौन सी मेम्ब्रेन है बताइए, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो आपने सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा कि हर एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाइफॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है और उसमें बहुत सारे प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। तो यहां पर देखिए इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। यहां पर कितने कॉम्प्लेक्स हैं, टोटल 5 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। क्लियर है, ये दिखाता है। और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यहां पर क्या है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक, शॉर्ट में लिखता हूं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्लियर है, ये चीजें क्लियर हुई, ठीक है, समझ में आ गई आपको। अब एक चीज समझनी, क्या कि ये जो कॉम्प्लेक्स हैं उनका नाम, नंबर। ठीक है, सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है हमारा वो क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद सेकंड नहीं आएगा, थर्ड है। इंपॉर्टेंट चीज है ना। फर्स्ट के बाद जनरली कई लोग सेकंड सोच लेते, नहीं, इसका अरेंजमेंट पर भी, इसके ऑर्डर पर भी क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड आएगा। थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, साइटोक्रोम BC1। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेकंड आएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 आएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। कॉम्प्लेक्स 5 क्या है, F1 F0 पार्टिकल। ये क्या है बच्चों, F0, ये क्या है, F1 पार्टिकल, है ना, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या बोला था, ऑक्सीसोम, है ना, जहां पे ATP का फॉर्मेशन होता है, देखेंगे हम। अब समझिए जरा, NADH डिहाइड्रोजिनेज में होता क्या है एक्चुअल में, जब यहां से एक NADH2, है ना, हाइड्रोलाइज होता है, तो यहां से क्या होता है, निकलेगा NAD पॉजिटिव, और साथ ही साथ इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो दे दिए जाएंगे किसको, FMN को, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को। क्लियर है, 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाएंगे, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को। और FMN इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि सर मैं क्या करूंगा इलेक्ट्रॉन का, मैं भी किसी और को दे दूं, किसको दे देगा ये, FES को।
क्लियर है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिए FeS को। देन क्या होता है, FeS बोलेगा मैं भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा यूबीक्यूनॉन को, जिसे हम UQ से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, UQ, यूबीक्यूनॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद यूबीक्यूनॉन बोलेगा मुझे भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखना, मैं ट्रांसफर कर दूंगा यूबीक्यूनॉल को, UbQH2। क्लियर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। समझ में आया? देखिए NaDH2 डिहाइड्रो यहां से डिसोसिएट हुआ हाइड्रोजन, यहां से NaDH2 से। देन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, FMN को मिला, FMN FeS को दे दिया, FeS यूबीक्यूनॉन को, यूबीक्यूनॉन यूबीक्यूनॉल को। और ये यूबीक्यूनॉल ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं बच्चों, है ना? ये इलेक्ट्रॉन अपना किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। ठीक है, अच्छा अब जरा समझिए होता क्या है। एक्चुअल में एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है, 2 नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्लियर है? अब जरा समझिए होता क्या आगे। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेकेंड को देखें तो यहां पर क्या होता है, यहां पर बनेगा सक्सीनेट। सक्सीनेट, सक्सीनेट से क्या बनता है बच्चों बताइए, क्रेब्स साइकिल में आपने पढ़ा है, फ्यूमरेट। मैंने आपको ट्रिक दी है ना, जाकर क्रेब्स साइकिल की ट्रिक देख लीजिए। तो जब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनता है तो यहां पर क्या निकलता है, FADH2, और जब वो FADH2 रिलीज होगा तो निकलेगा FAD पॉजिटिव। FAD पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये किसको दे देगा, सेम बोलेगा FMN ने जिसको दिया था मैं भी उसी को दूंगा, किसको, FeS को। अब FeS बोलेगा मैं किसको दूं, जिसने यहां पर जो FeS था जिसने उसको दिया था उसको मैं भी दूंगा, किसको दूंगा मैं, यूबीक्यूनॉन को। अब यूबीक्यूनॉन किसको दिया था, यूबीक्यूनॉल को, UbQH2। अब बोलेगा कि अब मैं किसको दूं, यहां पर यूबीक्यूनॉल था तो किसको दिया था, कॉम्प्लेक्स थर्ड को, तो ये बोलेगा मैं भी किसको दूंगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। बोलिए सर कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हैं? तो कुछ हो नहीं रहा है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सेकंड दोनों से इलेक्ट्रॉन आकर के कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास जा रहे हैं। क्लियर है? ये चीजें आपको समझनी है। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड में देखिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं, एक गाना आया था अक्षय कुमार का, रजिया गुंडों में फंस गई। तो वैसे ही यहां पर याद रखेंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम, बी फंस गई C1 में, बी फंस गई C1 में। कैसे, साइटोक्रोम बी फंस गई, FeS किसमें बच्चों, C1 में, साइटोक्रोम C1। ठीक है, तो जब कॉम्प्लेक्स सेकेंड और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट दोनों से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड में आएगा तो किसको मिलेगा, साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा, FeS को। FeS से किसको मिलेगा, साइटोक्रोम C1 को। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। बोलिए सर, यानी अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स सेकेंड और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का टोटल इलेक्ट्रॉन किसके पास है, यहां पर साइटोक्रोम C1 के पास। क्लियर है? अब ये भी अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर खेल रहे हैं। रीजन क्या है, देखिए चैन का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इलेक्ट्रॉन बस देते रहना है। तो देखिए आगे क्या होगा, यहां पर जब आएगा ये तो क्या करेगा, साइटोक्रोम C1, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जिसका नाम क्या है, साइटोक्रोम C। ठीक है, साइटोक्रोम C होता है, इसको ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा दोनों। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 में। यहां पर देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये है कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 4 में आएगा तो किसको देगा, ये कॉम्प्लेक्स 4 में आने के बाद ये देगा कॉपर आयन को। ठीक है, कॉपर आयन किसको देगा, साइटोक्रोम A को। साइटोक्रोम A किसको देगा, साइटोक्रोम A3 को। क्लियर है? फिर ये अगेन किसको मिल जाएगा, कॉपर आयन को। क्लियर? ये याद रखिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सर। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं। अब यहां पर याद रखिएगा, जब इस कॉपर आयन को मिलेगा तो यहां पर लुटा हुआ हाइड्रोजन बैठा होगा और ऑक्सीजन। याद रखिएगा, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा प्लस क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, 2s2+। समझिए, तो कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों को दे दे तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, वाटर। क्या बना लेंगे बच्चों, वाटर। इसी वाटर को क्या बोलते हैं हम, मेटाबॉलिक वाटर। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। तो क्या
इस ईटीसी का मेन पर्पस वाटर बनाना था? नहीं, मेन पर्पस इसका क्या था? एटीपी बनाना, एनर्जी बनाना, है ना? तो वो तो बनी नहीं सर। एक्चुअल में मैं तुम्हें बताऊं, एक सिंपल सी ट्रिक है। देखिए, आपने कभी मैजिक देखा है? होता क्या है, अगर जादूगर आपको कुछ दिखा रहा है ना यहां पे कि यहां पर देखो सर ये सारी चीजें हो रही हैं इस हाथ में, तो एक्चुअल में मैजिक यहां नहीं, दूसरे हाथ में चल रहा होता है ना? ईटीसी में भी यही हाल है ना? ये बोल रहा है कि देखिए इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन दिखा रहा था, ये काम कुछ और कर रहा था। क्या कर रहा था? हाइड्रोजन को मैट्रिक्स से उठाकर कहां डाल रहा था? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, यानी कि इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। क्लियर है? यहां नीचे क्या है? ये क्या है? मैट्रिक्स है नीचे, है ना? ये मैट्रिक्स है बच्चों, ठीक है? नीचे की तरफ क्या है? मैट्रिक्स है, ये सब ये मैट्रिक्स है सर। अब जैसे यहां पर देखिए, जब ये यहां से डिसोसिएट हुआ तो ओवरऑल यहां से 4 हाइड्रोजन, याद रखिएगा 4 हाइड्रोजन यहां से कहां डाल दिए गए? इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, है ना? टोटल कितने? 4 हाइड्रोजन, है ना? कहां पर डाल दिए गए? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। फिर उसके बाद और देखिए, यहां से भी टोटल 2 हाइड्रोजन कहां डाले गए? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। ठीक है, हमारा पूरा फोकस किस पर था? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, बट ये क्या कर रहा था? कुछ और ही कर रहा था। अब क्या होगा सर? ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर हो जाएगा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, तो हाइड्रोजन निकलना चाहेंगे। क्लियर है? अब उनको निकलने के लिए एक रास्ता हम देंगे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ से, है ना? ऑक्सीसोम से, F0 F1 पार्टिकल से। अब हमें यह पता है कि जो F1 पार्टिकल होता है इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एटीपी सिंथेज। नाम क्या है? एटीपी सिंथेज, है ना? तो जैसे ही, याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये एटीपी सिंथेज यहां पर है, यहां पर क्या बैठा होगा सर? एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर है? अगर इनको जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को वहां से पास आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जितने भी हाइड्रोजन हैं इन सभी को निकलने के लिए रास्ता देते हैं, है ना? इन सभी को निकलने की रास्ता देते हैं। अब ये यहां से आएंगे और फिर क्या होगा? जब यहां से ये पास आउट होंगे उसी टाइम क्या होता है? ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये दोनों अटैच हो जाएंगे आपस में और क्या बना लेंगे? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लो जी, एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? तो ओवरऑल ये प्रोसेस होती है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से NaDH2 जब डिसोसिएट होगा तो किसको देगा इलेक्ट्रॉन? FMN को FN किसको देगा? FES को FES किसको देगा? यूबिक्विनोन को यूबिक्विनोन किसको? यूबिक्विनॉल को यूबिक्विनॉल किसको? कॉम्प्लेक्स थर्ड के साइटोक्रोम B को। और यहां पर देखिए सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है तो किसको मिलेगा? FADH। FADH किसको देगा? FES को। FES किसको देगा? यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन किसको? यूबिक्विनॉल। यूबिक्विनॉल से किसको? कॉम्प्लेक्स थर्ड के साइटोक्रोम B को। और साइटोक्रोम यहां पर जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है उसकी ट्रिक क्या है? B फंस गई C1 में, तो फिर उसके बाद C1 के बाद किसको? साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C किसके पास लेकर जाएगा? कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉपर आयन को देगा। कॉपर आयन किसको देगा? साइटोक्रोम A। फिर क्या? साइटोक्रोम A3, देन क्या? कॉपर आयन। और ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? हाइड्रोजन को। वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा और क्या बना लेगा? मेटाबॉलिक वाटर। जिसके कारण क्या हुआ कि हाइड्रोजन मैट्रिक्स से उठाकर कहां? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में डाल दिए गए। अब यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ गया तो उन हाइड्रोजन को कहां से निकाला गया? F1 पार्टिकल के थ्रू निकाला गया, जिसकी वजह से एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड हो गया और क्या बन गया? एटीपी। एटीपी को ही क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ बॉडी। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्लियर है? तो ये कंप्लीट वीडियो है और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।